पर लेकिन यहाँ पर क्या पाया गया, गांधी जी ने क्या कहा, साइमन गो। जबकि हमारे देश में सबके अधिकारों की बात करने वाला साइमन जब भारत में आया, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कहने पर, जो मैं निवेदन करने पर, तो गांधी ने क्या कहा, गो गो, साइमन चला गया। और पिछड़े वर्ग वाले लोग, ये लंबा मामला है, इतनी बड़ी बात में आप समझ जाए। तो ये विधिमंडल का गठन करना आता है और आपको प्रतिनिधि मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। नागरिकता नहीं देना चाहिए, यह कौन बोल रहा है? नागरिकता भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को, यानी माइनॉरिटी के लोगों को नागरिकता कतई नहीं देना चाहिए, ये कौन बोल रहा है? इसकी किताब उठाकर पढ़ लेना। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं जानता ही नहीं, अनाड़ी आदमी, मैं तो इनकी किताबों से बोल रहा हूं। मैं क्या समझाए, समझदार इतना नहीं हूं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखी, केसरी पत्रिका, और एक किताब का नाम है पत्रिका मराठा। ये दो किताब के अंदर लिखा है कि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको भारत के अंदर कतई नागरिकता नहीं देना चाहिए। ये उनकी किताब में स्पष्ट 1895 में लिखा। आगे की बात आपको करने जा रहा हूं, शायद धक्का लगेगा। गांधी जी ने अपनी पुस्तक भारत का वर्णश्रम धर्म, भारत में गांधी जी ने 1925 में अपनी किताब लिखी, उसमें लिखा भारत का वर्णाश्रम धर्म और जाति व्यवस्था। ये दोनों किताब 1925 में लिखी और स्पष्ट लिखा उसके अंदर कि भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग माइनॉरिटी के लोगों को कतई नागरिकता नहीं देना चाहिए। ये समझने वाली बात है। किताब उठाओ, एविडेंस के आधार पर। हम बामसेप वाले लोग हैं, नाम सुना होगा सर, बामसेप वाले लोग बिना प्रमाण से बात नहीं करते। मैं बामसेप से हूं और मैं उस ट्रेड यूनियन से हूं जो उसका ऑब्सोल्यूट इमीडिएट। ये आपके सामने दोस्त और दुश्मन की पहचान करने के लिए बोल दिया मैंने। गोलवलकर अपनी किताब लिखते हैं, बस आप थॉटर्स में लिखते हैं कि शूद्र को भारत की नागरिकता कतई नहीं देना चाहिए। हो गया समय? भैया ब्रेक लग गया है, अब गाड़ी को ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। 2 मिनट और ले लूं, ज्यादा नहीं लूंगा। अब ये मैं कहने जा रहा हूं कि जो एनआरसी और सीएए कानून के बारे में अगर चर्चा करते हैं, वो बोलते हैं, वो बहुत सारी बातें कभी फुर्सत में विस्तार से हमको जानकार बनना चाहिए। जब देश आजाद हुआ था, क्योंकि हमारे आंखों के सामने जो पर्दा उसको हटाना जरूरी। देश आजाद हुआ था 1947 में, और 1947 में देश आजाद हुआ तब क्या हुआ, गरीबी रेखा के अंदर जीवन यापन करने वाले 17 करोड़ लोग भारत में थे। ये एविडेंस है, आंकड़ा है। और 1947 में 17 करोड़ और आज की तारीख में 34 करोड़ लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी बात कि 20 करोड़ लोग भारत में आज भी कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण क्या है, मुझे जरा आप एक हाथ ऊंचा करके बताओ, कुपोषण क्या है? बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। कुपोषण का मतलब होता है भूखमरी, और भूखमरी कोष स्टार नेशनल फंड प्रत्येक कलेक्टर के पास आता भूखमरी कोष। क्या भूखमरी कोष जब कलेक्टर के पास आता, भूखा मरना चाहिए बनी मजदूरों को, बच्चों को? ये बहुत लंबी कहानी है, तो बंदी करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल साहब। तो धन्यवाद, मुझे बोलने का समय दिया। भंडार तो बहुत पड़ा था, मैं बता नहीं पाऊंगा, और मुझे जब तक जानकारी नहीं होती, जब तक बच्चे फेल ही होना, मेरी इस बातों से पास होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं होगी तो फेल ही होना। तो आज हम फिर कभी इस विषय को रखेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।